चलिए, तो ये सेगमेंट हमारा खास बजिंग स्टॉक, जहां पे खबरों के चलते देखने को मिलता है। एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे संतोष जी, खबर बताएंगे हम, और निर्णय क्या लेना है ये तय करेंगे आप। एक एक करके तमाम शेयरों को जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। तो स्क्रीन पर लेकर के आइए आज की पहली कंपनी, और वो है BHEL। BHEL के अंदर आपको बता दें कंपनी का मुनाफा घटा है, और इस शेयर में अक्सर ये होता है। काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है, नतीजे उतने अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन फिर चलता है शेयर। हाल फिलहाल में तो ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला है, और ये घट करके 484 रुपये करोड़ रुपए के आसपास रहा है। कंपनी की अगर हम आय पर नज़र डालें तो जो है आय तो छोड़िए, लेकिन मुनाफा जो है वो पिछली तिमाही के मुकाबले कई गुना बढ़ा है, और ये बढ़ करके 484.36 करोड़ रुपए रहता हुआ दिखाई दिया है। पिछली तिमाही में 46 करोड़ ही महज जो है कंपनी का मुनाफा हुआ था, और इसीलिए मैंने कहा कि कंपनी का मुनाफा घटता है और फिर उसके बाद से रैली देखने को मिलती है। चौथी तिमाही में आय में मामूली बढ़त रही है, 8,287 करोड़ से बढ़कर 8,260 करोड़ के आसपास रही है, और साल दर साल मुनाफा घटने से कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं कल की तेज़ी के बाद 4% से ज़्यादा की गिरावट BHEL के शेयर में देखने को मिल रही है। अभी 303.50 का भाव देखने को मिल रहा है। आज BHEL में बड़ी संख्या में सवाल आए हुए हैं सर, लेकिन चूँकि बजिंग स्टॉक्स में शामिल था इसलिए उस पर चर्चा उस समय डिटेल में हो नहीं पाई। नतीजे खराब रहे और उसके चलते करीब 5% नीचे। BHEL में क्या इस 5% की गिरावट के बाद फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? जिन्होंने ऊपर लिया है उनके लिए क्या सलाह रहेगी, बने रहें अभी? देखिए, कहना मुश्किल है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं स्टॉक के। और चूंकि जिस तरह से इनके ऑर्डर बुक सेल हो रहे हैं, तो कंपनी क्या अगर देखें लास्ट के जो है तकरीबन जो है, अगर पूरे सालाना के लिहाज से देखें तो सालाना लिहाज में दिख रहा है कि इस बार जो इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आई है पूरे साल की, वो लास्ट ईयर से कम आई है। और लास्ट उसके पिछले बार भी 2022 में भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी वो भी कम आई है। और प्रॉफिट के लिहाज से भी देख लें तो इस साल की प्रॉफिट कम रही है। तो गिरते हुए नतीजे, बढ़ते हुए दाम, तो ये कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट सा लगता है। वैल्यूएशन काफी बड़े हैं। तो मुझे तो ये निचले स्तरों पर भी अच्छा नहीं लगता था, 200 के भाव पर भी। अब तो क्योंकि भाव भी बहुत बहुत बढ़ चुके हैं, तो ये आप अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लें, क्योंकि एक डिस्कनेक्ट करेंट मार्केट प्राइस विद करेंट फंडामेंटल्स लगता है। चलिए, तो ये रहा है BHEL पे निकल करके आती हुई। अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हुई हैं। और ये खबर आई है JK टायर के ऊपर। शानदार नतीजे, चौथी तिमाही मुनाफा 56% बढ़ा है, और ये बढ़ करके रहा है 169.33 करोड़ रुपए। वहीं कंपनी की अगर हम जो है पिछली तिमाही से कंपैरिजन करें तो ये मुनाफा जो है घटता हुआ दिखाई दिया है। 23.25% से ज़्यादा की गिरावट ये Q-on-Q बेसिस पे देखने को मिली है। आय में जो है मामूली बढ़त रही है पिछले साल के मुकाबले, 1.8% बढ़ करके ये 3,698 करोड़ रुपए देखने को रही है। कंपनी ने जो है 3.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड घोषित किया। ये कॉमा, फुल स्टॉप की जगह कॉमा गलती से लग गया है, तो ये 3.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है। 350 रुपये मत समझ लीजिएगा, लेकिन कंपनी के शेयर में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को आज मिल रही है। इस साल, पिछले साल जो है कंपनी ने QIP के जरिए विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपए भी कंपनी ने जुटाए थे। कल आए बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के नतीजे, शानदार नतीजे, और उसके बाद से उसमें काफ़ी शानदार मूव। आज JK टायर के नतीजे आए और उसमें भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मूव जो है नतीजों के बाद देखने को मिल रहा है। अभी भी 5% ऊपर शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ 424 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, टायर को लेकर के क्या आपकी राय है? अपोलो टायर 2.25% ऊपर, सीएट में 0.25% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। JK टायर ऊपर है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ ऊपर है। टायर सेक्टर पे आपकी राय क्या है, और ख़ासतौर से JK टायर के नतीजे? देखिए, जेके टायर में अगर आप पूरे साल के नतीजे देखेंगे तो काफी अच्छे नतीजे रहे हैं। ये क्वार्टर थोड़ा सा निराशाजनक रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। और दूसरा जो है, अगर कह लें कि इन टर्म्स ऑफ जो है नेट प्रॉफिट के लिहाज से भी देख लें तो ये क्वार्टर रहा। लेकिन पूरे साल अगर आप देखें, इस साल जो है काफी अच्छा साल रहा है। क्योंकि 806 करोड़ रुपए की प्रॉफिट कंपनी पूरे साल में की है, जो कि लाइफ हाई प्रॉफिट है कंपनी का। और कंपनी का वैल्यूएशन रीजनेबली वैल्यूड है। प्राइस भी ऊपर से नीचे गिरे हुए थे। 533-35 का प्राइस था, वहां से घट कर 380 तक चले गए थे प्राइस। और अब जो है
वो तकरीबन 425-26 के आसपास है। तो ये चीज जो है दिख रहा है कि टोटल नंबर्स साल के अच्छे रहे हैं, स्टॉक में काफी अच्छा करेक्शन आया है, और जो है फ्यूचर आउटलुक भी, चूंकि ऑटो इंडस्ट्री के अभी तक तो ठीक दिख रहे हैं नंबर्स के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक प्रॉमिसिंग स्टॉक हो सकता है। वैल्यूएशंस काफी रिजनेबली हैं। तो आगे देखा जा सकता है ये स्टॉक किसी भी गिरावट में इसका मौजूदा स्तर पर भी ले सकते हैं। ठीक। चलिए अब जो है बात कर लेते हैं इरेडा की। इरेडा पे सवाल आया था, वो तो हमने बातचीत की, लेकिन खबर भी यहाँ पर आई है। खबर यहाँ पर ये आई है कि कंपनी जो है वो एफपीओ लाने की तैयारी में अब दिखाई दे रही है, और इसी वित्त वर्ष में कंपनी का एफपीओ लाने की योजना है। आपको बता दें खबर कल ही आ गई थी इनफैक्ट, लेकिन मार्केट बंद होने के आसपास आई थी। इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में एफपीओ लाएगी कंपनी। हालांकि आपको बता दें कि ये अभी क्लियर नहीं है कि कितना अमाउंट उसके ज़रिए जुटाने की योजना है, लेकिन FY25 में 30,000 करोड़ के कर्ज वितरण की कंपनी की अवश्य योजना है। पिछले 2 महीने में शेयर ने 210% का रिटर्न दे दिया है। सर, आपने हालांकि जब सवाल के जवाब में टिप्पणी तो कर दी थी इरेडा के ऊपर, लेकिन ये नया डेवलपमेंट कल हुआ है एफपीओ वाला, इसको लेकर के क्या आपको लगता है कुछ स्थितियां बदलेंगी? क्योंकि अब इस शेयर में जब हमने खबर बनाई थी तब लाल निशान के आसपास था, वो खबर कंप्लीट होते होते जो है वो 1% के आसपास की तेज़ी थी, और अब 4% ऊपर इरेडा का शेयर एक बार फिर से 190 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सलाह रहेगी इरेडा पे सर, क्योंकि सवालों की झड़ी अभी भी लगातार इरेडा को लेकर के बनी हुई है? देखिए, इरिडा चूंकि इतना जो है प्राइस एक्शन ज्यादा रहता है, इसलिए सवाल की झड़ियां आपके पास ज्यादा आती हैं जहां पर प्राइस एक्शंस दिख रहे हैं, और पीएसयू स्टॉक है। तो लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे उतना कंफर्ट नहीं लगता है, और 75% अभी भी प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि एज पर सेबी नॉर्म है। इसलिए शायद जो है थोड़ा रूमर्स पे शायद मार्केट उतना ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि कभी भी अगर इस तरह की न्यूज आती है तो स्टॉक प्राइस गिर जाते हैं ओएफएस लाने के लिए, क्योंकि जो है ओएफएस हमेशा करंट मार्केट प्राइस से निचले स्तरों पर आता है थोड़ा। तो लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 75% जो है, जो कि मैंडेटरी एक है कि आपको जो है इतना का फ्लोट देना पड़ेगा मार्केट को, एटलीस्ट 25% फ्लोट रहना चाहिए, तभी आप लिस्ट रह सकते हो। तो वो नॉर्म फुलफिल किया है। अगर हो सकता है कि अगर दूसरी चीज ये है कि अगर प्रमोटर ये समझते हो कि इसके वैल्यूएशन ज्यादा हों, तो दिस इज द राइट टाइम टू टेक दैट प्रॉफिट, या फिर अपने हिस्सेदारी को कम कर लिया जाए, तो हो सकता है वो भी एक रीजन हो इसमें। लेकिन चूंकि ऐसा है कि मैं वैल्यूएशन से उतना मुझे कंफर्ट नहीं है, इसलिए मेरी सलाह तो होगी कि अवॉइड एट दिस पॉइंट इन टाइम। चलिए, तो यहाँ पर संतोष जी अवॉइड करने की ही सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई उनकी। इस बीच मिराज हुसैन साहब कह रहे हैं कि मैं मिराज हुसैन कानपुर से हूँ सर। आप और हमारे ये सभी एक्सपर्ट हम जैसे छोटे अनजान इन्वेस्टर्स के लिए आप लोग बेताज बादशाह हो, ऐसे अनमोल रतन हो। आप लोगों के बिना हम लोगों की मार्केट दुनिया व्यर्थ है। मिराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इन जज्बात के लिए, इन शब्दों के लिए, इन लफ्ज़ों के लिए। और आप जैसे दर्शकों का प्रेमी है जो हम लोगों को एनर्जी देता है, और कोशिश ये रहती है कि आप तक सही जानकारी सही समय पर उपलब्ध कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अगली कंपनी हम जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या खबर निकल करके आई है। हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक जिंक की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह की तेज़ी देखने को मिल रही, शानदार मूवमेंट इस शेयर के अंदर बना हुआ है लगातार। अमेरिका में सितंबर तक रेट कट की उम्मीद से मेटल शेयरों में काफ़ी शानदार रैली जो है, और ख़ासतौर से चाइना के अंदर उनकी प्रॉपर्टी मार्केट में जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और सरकार खरीदेगी उसको, ये तमाम ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान जिंक और पूरे मेटल पैक में तेज़ी देखने को मिल रही थी। 6 महीने के अंदर महज 150% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। तकनीकी चार्ट्स पर शेयर के अंदर ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ऊपरी स्तरों से आज थोड़ा सा भी फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या शानदार मूव हिंदुस्तान जिंक के अंदर देखने को मिला है। अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी 1% के आसपास की, 1% भी नहीं बल्कि फ्लैट ट्रेड करता हुआ शेयर इस समय 742 का स्तर देखने को मिल रहा है। सर, एक महीने में 82-83% की रैली, क्या कहेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में, और अभी क्या करें? देखिए, मैं कहूँगा कि काफी मेट्योरिक राइज है, मतलब जिसे हम कहते हैं कि एकदम जो 90 डिग्री जैसे कहते हैं ना, पूरा लंब की तरह खड़ा है एकदम निचले स्तरों से, अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि ये काफी रिस्कियर होता है, क्योंकि किसी भी स्टॉक प्राइस में
इस तरह से 90 डिग्री राइज जो है वो सस्टेनेबल नहीं होता है। कोई भी कारण रहे हों तो लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल नहीं है। इसका मतलब है आइदर स्टॉक विल गो साइडवेज या करेक्शन हो सकते हैं। वैल्यूएशन वाइज भी मेटल पैथ में जिस तरह से वैल्यूएशन है काफी महंगा है, 39 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग है। सिक्लिकलिटी को देखते हुए भी काफी महंगा दिख रहा है स्टॉक। और हो सकता है कि प्रमोटर लेवल्स पे काफी चीजें चेंजेस हो रही हैं। प्रमोटर्स जो है वो काफी डेट रिडन थे, उनको शायद पैसे की जुगाड़ हो गए हो। तो वो भी एक रीजन है, वो तो होता है इस ऐसी कंपनियों में। तो वो हो सकता है कि वो रीजन हो कि वो कंफर्टेबल हैं अभी डेट लेवल उनका, और वो मैनेज कर पा रहे हैं डेट सर्व करने के लिए। तो वो एक रीजन है। और दूसरी, जैसा आपने ठीक बताया कि इंटरेस्ट रेट गिरने में मेटल पैक जो है वो काफी तेज होता है। और ये इंडस्ट्रियल मेटल में जो है जिंक काफी तेज रहा है इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो उस कारण से इसका लाभ है, लेकिन इन स्तरों पर मुझे लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा जब तक कि एक सब्सटैंशियल करेक्शन 10 to 15% नहीं होता है। चलिए, तो ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच जो है अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हलचल है, वहाँ पर क्या खबर है। और यहाँ पर मेट्रोपोलिस के नतीजे आए हैं। मेट्रोपोलिस के नतीजे उम्मीद से कम बेहतर रहे हैं। मुनाफा जो है 8% बढ़ा है, 36 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा रहा है। आय में 11% की बढ़त रही है, 282 करोड़ के आसपास कंपनी की आय रही है। वहीं अगर कंपनी की ऑपरेटिंग एबिटा की बात करें तो ये अब बढ़ करके 25.5% के आसपास रहता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा इन नतीजों के चलते कंपनी के शेयर में हम देख रहे थे कि 6% के आसपास की तेज़ी मेट्रोपोलिस में देखने को मिल रही थी जब खबर बनाई गई थी तब। अभी जो है अगर हम देखें कि क्या भाव देखने को मिल रहा है मेट्रोपोलिस में, तो भी ऊपरी स्तरों से फिसलने के बावजूद 4% ऊपर है ये शेयर। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर सर, नतीजे जो है बाजार की उम्मीद से बेहतर रहे हैं और उसके चलते थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है। आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, एक तरह से मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा महंगा है जरूर। जो है इस क्वार्टर रिजल्ट्स जो है उम्मीद से बेहतर रहे हैं। थोड़ी सी प्रोग्रेस किया है कंपनी ने। लेकिन जो है वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि मैं कंफर्ट नहीं हूँ, मैं मेरे को कंफर्ट नहीं है इसमें बेसिकली। हेल्थ केयर सेगमेंट में अगर देखना है, जो कि ये डायग्नोस्टिक में है, अगर आपको हेल्थ केयर देखना है तो हॉस्पिटल्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी जो है अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और तो वहाँ पर किम्स मेरी काफ़ी पसंद है कि वो अच्छा हो सकता है। नारायण हृदयालय है या फिर मेदांता है जिसके नतीजे आए थे अभी, और थोड़ा डाउन है वो। तो ये कुछ चुनिंदा शेयर है हेल्थ केयर में जो कि मुझे अच्छे लगते हैं। ये जितने भी डायग्नोस्टिक है वो अभी मुझे उतने अच्छे नहीं लगते। जी, चलिए, जो है अब बस आखिरी कंपनी कौन सी है जरा लेकर के, बी ई एल। बी ई एल और बी डी एल पे बातचीत हो गई है, बी ई एल पे बात कर लेते हैं। ये जो है खबर आई एकदम से, कंपनी ने कॉन कॉल की है और कॉन कॉल में कहा गया है कि FY25 में कंपनी का जो नॉन डिफेंस बिजनेस है उसको अब घटा करके सिर्फ 15% तक उनको सीमित कर देना है। ये कंपनी ने पहली घोषणा की। दूसरी घोषणा ये की गई, कंपनी ने FY25 के लिए $11 करोड़ का एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है और $20 करोड़ जो है कंपनी को अभी हाल फिलहाल में मिलने की उम्मीद जताई गई है इस साल के अंदर। और इस कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ MOU भी किया है और ये MOU किया गया है 175 एकड़ ज़मीन के लिए। तो ये तमाम बातें जो कही गई कंपनी की तरफ से, उसके चलते हमने देखा कि BL के शेयर में 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली जब ये खबर आई, और अभी भी उसी के लेवल के आसपास ये शेयर चल रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। डिफेंस से जुड़ी एक और कंपनी सर, जहां पर पिछले 1 महीने में 20%, 6 महीने में डबल होती हुई कंपनी दिखाई दी है, आपकी राय? देखिए, पहले तो डिस्क्लोजर है कि हमारे पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक। और दूसरी चीज की कंपनी ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है इस लास्ट क्वार्टर में। अगर आप देखें 2287 करोड़ जो कि लाइफ हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के लिहाज से भी काफी अच्छा रहा है। क्वार्टर 27% के करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रही है। वैल्यूएशन थोड़े से अब थोड़े स्ट्रेच होते जा रहे हैं क्योंकि 51 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी घटे ये 240-50 के आसपास मिले, आई थिंक एक बेटर लेवल होगा, वहां पर एंट्री कर सकती है। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच हमारी एक दर्शक थी, उनका सवाल जो है CNC इंफ्रा पे था, शायद मिस हो गया। वो बहुत तेज़ी से फ्लो रहता है, कई बार चीज़ें निकल जाती हैं। चलिए, सपना जैन जी का सवाल ले लेते हैं। और जो है वो उनका सवाल है ज्योति CNC को लेकर के। करेंगे, नमस्ते सर, ज्योति CNC के मैंने 170% का प्रॉफिट हो रहा है, अभी क्या करना चाहिए? इसका जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बजेंगे स्टॉक्स में इतना ही।